बीजेपी गठबंधन 20 सीटों पर आगे। 20 सीटों पर आगे। आपने आकाशवाणी सुनी अभी। 20 सीटों पर देखिए बीजेपी गठबंधन 20 सीटों पर आगे हो गई है। त्रिपुरा में अभी की सबसे बड़ी खबर है ये। इसका अब क्या मतलब रूबिका निकाला जाए? अगर ये नतीजों में तब्दील हो गया तब तो वहां कमाल हो जाएगा। कमाल फाइट है त्रिपुरा में। देखिए ये असम के बाद पहला स्टेट जहां बीजेपी इतना आगे बढ़ी थी और इसीलिए 20 का ये जो रुझान बता रहा है ये बीजेपी को गदगद करने वाला है। नागालैंड में आप देखिए 88% ईसाई है नागालैंड में। त्रिपुरा में देखिए मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेघालय की तो वहां भी 75% ईसाई है। और ऐसे में ये जो लगातार जो रुझान आ रहे हैं वो इस तरीके से भी देखे जाएंगे कि इन तीनों राज्यों में जो वोटर्स हैं उन्होंने क्या जहन में रखते हुए वोट किया है। अभी त्रिपुरा में इस वक्त रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर दिखाई दे रही है। यही बात मेघालय में होगी क्या और नागालैंड में होगी क्या, ये इस वक्त बताएगा रोमाना। त्रिपुरा में लेफ्ट ने खाता खोला, 2 सीटों पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने आखिरकार त्रिपुरा में खाता खोल लिया है। 2 सीटें जहां पर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का खाता खुला है, 2 सीटों पर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन की बढ़त। लेकिन महत्वपूर्ण त्रिपुरा में हो जाता है बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा जो इस वक्त आगे है, बहुत आगे है। 20 सीटों पर आप देख रहे हैं शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन त्रिपुरा में आगे। जिस तरीके के अंदाज लगाए जा रहे थे बिल्कुल उसी हिसाब से त्रिपुरा के फिलहाल ये नतीजे आते हुए अखिलेश 12 सीटों पर आगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मेघालय से जहां पर एनपीपी 12 सीटों पर अभी आगे है रुझानों के मुताबिक। इसके अलावा बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीटों पर आगे है। तो मेघालय के नतीजों की बात की जाए तो एनपीपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। रुझानों के मुताबिक अभी 12 सीटों पर एनपीपी के उम्मीदवार आगे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं बीजेपी 2 सीटों पर आगे, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे। लेकिन एनपीपी यहां साफ तौर पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। रूबिका, एनपीपी ये नेशनल पीपल्स पार्टी जो है ये इकलौती पार्टी है जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। कोनार्ड संगमा जो मुख्यमंत्री है एनपीपी से 20 सीटें पहले पाई थी। और इस वक्त आप देखिए मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी रुझानों के तौर पर। बड़ा अपडेट आ रहा है रोमाना। बिल्कुल, ये तो बड़ा दाव जो मेघालय में एनपीपी के काम आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एनपीपी सबसे बड़े दल के तौर पर 12 सीटों पर बढ़त बनाते हुए। और ऊपर के बैंड पर जरा देखिए आप, त्रिपुरा में देखिए बीजेपी गठबंधन इस वक्त 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। महज 12 मिनट में शुरुआती रुझान, लेकिन बीजेपी गठबंधन भारी बढ़त के साथ और 23 पर आंकड़ा पहुंच गया है। और ये एक बार फिर से त्रिपुरेश्वरी देवी मंदिर से ये खास तैयारी जो एबीपी न्यूज ने आज नतीजों वाले दिन नाम तक आंकड़े पहुंचाने की है। वही आंकड़ा इस वक्त आप एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से बीजेपी गठबंधन इस वक्त 60 में से 23 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर बहुत जल्दी जादुई आंकड़े की तरफ बीजेपी गठबंधन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि महज 60 सीटों वाली विधानसभा है त्रिपुरा की। और इसमें से फिलहाल जो शुरुआती रुझान है वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन 23 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेफ्ट कांग्रेस का जो समीकरण है लगता है वो जनता को भाया नहीं है। आकाशवाणी, मेघालय में 26 सीटों के रुझान, एनपीपी 14 सीटों पर आगे। लीजिए, मेघालय में 26 सीटों के रुझान आ गए हैं और इन 26 सीटों में एनपीपी 14 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की पार्टी है एनपीपी, बीजेपी से अलग होकर जो एनपीपी है वो चुनाव मैदान में उतरी है और वो दाव एनपीपी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर अभी आ रही है। एनपीपी 14 सीटों पर आगे है। ये मेघालय से अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। बीजेपी 4, एनपीपी 14, कांग्रेस 2। इसके अलावा टीएमसी भी 3 सीटों पर आगे है। ये मेघालय की मैं बात कर रहा हूं। तो मेघालय में एनपीपी के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल, ये रुझान है फिलहाल। त्रिपुरा में बीजेपी प्लस 25 देखिए बहुमत की ओर अग्रसर। रुझानों के मुताबिक ये बड़ी खबर अभी की। अखिलेश, त्रिपुरा में सीएम मानिक साहा आगे चल रहे हैं। रुझानों में बहुमत मिल चुका है बीजेपी को। पिछली बार 35 सीटें मिली थी, रुझानों में 31 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे दिखाई दे रही। 60 सीटें हैं, मैजिकल आंकड़ा 31 है और इस वक्त बीजेपी उसी 31 पर खड़ी रुझानों में नजर आ रही है। फिर बता दूं, ये आंकड़े जो है नतीजों में अभी तब्दील होंगे कि नहीं इसका हमें इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। त्रिपुरा में 31 पर बीजेपी, लेफ्ट 3 पर, टीएमपी 3 पर। मेघालय में इस वक्त देखिए एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर रुझानों में नजर आ रही है। अखिलेश बिल्कुल, और अब देखिए मैं जरा नौकायान करते हुए मेघालय की तस्वीर दर्शकों को बताता हूं।
59 में से ये आंकड़े जरा देखिए। बीजेपी इस वक्त 4 पर आगे है, एनपीपी की बात की जाए तो 14 पर आगे, टीएमसी 3 पर आगे, कांग्रेस 2 पर आगे, अदर्स की बात करें तो उनका खाता नहीं खुला है। तो क्या ये जो नतीजे होंगे मेघालय के बिल्कुल इसी नदी की तरह पारदर्शी होंगे, ये बड़ा सवाल है। सीधे रोमाना के पास अब मैं चलता हूं। रोमाना, बिल्कुल बेहद दिलचस्प अंदाज में ये आंकड़े जो एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है, और सबसे दिलचस्प ये टॉप बैंड देखिए जरा त्रिपुरा का, जहां पर आंकड़ा आपके सामने है। शुरुआती रुझान है 60 विधानसभा सीटों वाला त्रिपुरा। बीजेपी गठबंधन पश्चिमी सिलोंग सीट से बीजेपी आगे। तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई अलग अलग सीटों का आंकड़ा सामने आने वाला है। क्या यही ट्रेंड रहने वाला है त्रिपुरा में? देखिए, 3 राज्यों में कहीं पे बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना है तो त्रिपुरा में बनना, त्रिपुरा में बनेगा मुख्यमंत्री, यही ट्रेंड रहने वाला है। लेकिन मैं एक और 2 बातें मुझे ये ट्रेंड रहने वाला है या नहीं, जल्दी वो हमें देखना होगा। लेकिन 2 चीजें जरूरी है। डेवलपमेंट जो है रोमाना, उस पे बहुत बड़ी इस समय नजर, और ट्राइबल्स, विकास पर नजर है, ट्राइबल्स पर नजर है। लेकिन क्या ट्रेंड त्रिपुरा में यही रहने वाला है? नहीं रहने वाला है। क्या बदलेगा? देखिए क्या बदलता है। बदलेगा। नरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ट्रेंड यही रहेगा। मैं कांग्रेस के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। आपने कांग्रेस की स्ट्रेटेजी के बारे सर, मैं कांग्रेस पर बाद में बात करूंगी, लेकिन क्या मुख्य विपक्षी दल के तौर पर त्रिपुरा में टीएमपी जगह बनाती हुई नजर आ रही है, बावजूद उसके लेफ्ट और कांग्रेस साथ आए? मुझे लगता है कि विपक्षी दल के रूप में टीएमपी की जगह बनेगी और बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही है। त्रिपुरा में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हो रही है। सर, देखिए, इससे 3 बड़े नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। हेमंत शर्मा, उनका कद ऊंचा हो रहा है। माणिक शाह भी मजबूत नेता के रूप में उभरेंगे, और एनपीपी के संगमा जो हैं, कॉनराड संगमा, जिनकी दिल्ली से अभी तक के रुझानों में ये 3 चेहरे जो हैं कद बढ़ा रहे हैं। जी विनोद, नॉर्थ ईस्ट को योग भी नहीं भूलना चाहिए एनडीपीपी के जो हैं, क्योंकि जो बीजेपी प्लस बिल्कुल जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अखिलेश के पास बड़ी खबर के लिए। अखिलेश, और बड़ी खबर आपको बता दें त्रिपुरा से, लेफ्ट प्लस 8, जी हां, और बीजेपी प्लस 32, टीएमपी 10, राजा साहब की पार्टी 10। यानी जो बात कही जा रही थी कि क्या वो किंग मेकर होंगे, वो बनते वैसे दिख तो रहे हैं, लेकिन बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर अग्रसर है। बीजेपी प्लस की बात करूं इस वक्त में तो 32 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। लेफ्ट प्लस की बात की जाए तो 8 पर आगे, यानी यहां पर एक बार फिर से वामपंथियों का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। रूबिका, रुझानों के मुताबिक अखिलेश, आप कह रहे थे ना कि किंग मेकर ये टीएमपी की तरफ से प्रद्योत बनते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, वो वहां की जो जनजातीय है, इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं, उनमें अच्छी खासी राजा साहब की पकड़ है, लेकिन किंग मेकर नहीं। किंग तो यहाँ रुझानों में बीजेपी नजर आ रही है, मेकर जरूर वो हो सकते हैं साथ में रहकर, लेकिन अभी लेफ्ट जो है 8 पर, 2 पार्टियां साथ में आ गई, कांग्रेस और बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस और लेफ्ट अभी भी रुझानों में 8 पर है। त्रिपुरा के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी मेजॉरिटी क्रॉस करती हुए दिखाई दे रही है। एनपीपी मेघालय में सबसे आगे, नेशनल पार्टी का इसको दर्जा प्राप्त है, और दूसरी तरफ नागालैंड में देखिए 17 सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी प्लस नजर आ रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प त्रिपुरा हो जाता है जिस तरीके से त्रिपुरा में वो जो जादुई आंकड़ा है 60 विधानसभा सीटों वाला समय में